नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार सोनी अपने मैथ इजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो पे मैंने आपको साधारण ब्याज बताया था कि सूत्र द्वारा कैसे आपको सॉल्व करना है, और उस वीडियो पे यदि आप अच्छे से देख लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है, साधारण ब्याज कैसे निकालना है, दर कैसे निकालना है, आपको समय कैसे निकालना है, या कि मूलधन कैसे निकालना है। अब आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताने वाला हूँ। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार निकालना है हमको। इसके लिए पहले फार्मूला होता है, जो ये फार्मूला लिखा हुआ है, मिश्र धन इक्वल टू होता है आपका, यानी कि अमाउंट इक्वल टू पी कोष्टक 1+r/100 की पावर n। ये आपका फार्मूला हो गया मिश्र धन का। यदि आप मिश्र धन निकाल सकते हैं तो इसके बाद आप CI निकालना हो तो CI के लिए आप a-p घटा दीजिएगा। तो पहले देखिए, जैसे कि प्रिंसिपल दिया आपका 1000 रुपये, रेट आपका दिया 10% और टाइम दिया आपका 2 ईयर। इसके बाद आप फार्मूले पे पुट करना है सिर्फ। तो अमाउंट इक्वल टू निकालेंगे तो पी का मान देख लीजिए 1000 रुपये है, तो यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद आप ब्रैकेट लगाए 1+r का वैल्यू जो आपका है 10% और टाइम जो आपका है 2 ईयर। इसके बाद फिर आप सॉल्व करेंगे, जैसे तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100, और इसको 10 प्लस करेंगे तो यानी कि 110। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यानी कि 2 बार हम गुणा कर देंगे तो 110 × 110 अपान ये 100 है दोनों में। फिर आप काट दीजिए, 0 से 0 ये कट गए, 2 0, और एक 0 से 1 0 यहाँ से कटा, और एक 0 जो बचा तो यहाँ कट गया, यानी कि आपका बचा 110 × 11। इसका और इसका आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1210 रुपये। ये आपका अमाउंट निकल आया, अमाउंट। इसके बाद आप अमाउंट निकाल लिए जब, तो आपको पता है CI का फार्मूला होता है a-p, यानी कि अमाउंट में से आप यदि प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट आपका आ गया 1210 और प्रिंसिपल आपका है 1000। इसको घटाएंगे जैसे तो आपका निकल के आ गया 210 रुपये। ये आपका साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो इस प्रकार आप सूत्र द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। साधारण तौर पर तो आप ये सूत्र तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये अभी सीख भी गए हैं, लेकिन इसके बाद यदि आपको जल्दी करना है तो आप ट्रिक द्वारा करेंगे तो बहुत ही जल्दी, यानी कि ये यदि आप इसको सॉल्व करने में आपको यदि 5 मिनट लगे तो उसमें आपको 2 से 3 मिनट में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसी का ट्रिक बताऊंगा, इसी क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताऊंगा। यानी कि आपको इसको नोट रखना है। प्रिंसिपल इक्वल टू हो गया 1000, रेट इक्वल टू 10% और टाइम इक्वल टू 2 ईयर। तो हो गया सूत्र, तो आप नोट कर चुके हैं। देखिए आप ट्रिक कैसे करना है इसके लिए। ट्रिक जैसे आपको निकालना हो, क्वेश्चन जो था P इक्वल टू था 1000, रेट इक्वल टू आपका था 10%, टाइम इक्वल टू आपका था 2 ईयर। तो देखिए आपको ट्रिक कैसे करना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे आप 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि मूलधन। पहले आप इसको लिख लीजिए 1000 रुपये। इसमें बिल्कुल भी आपको सूत्र नहीं लगाना, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है, रेट कितना है 10%। तो पहले आप 1000 का 10% निकाल लीजिए। 1000 का 10% निकालेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसका गुणा कर दीजिए, 10 दाहम 100। ये आपका 100 रुपये निकल के आ गया। ये निकाल लीजिए, तो ये पहले बार निकल आया आपका 100 रुपये, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये लिख लेना है। फर्स्ट का निकला है फर्स्ट। फिर सेकंड आपको निकालना, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ईयर का निकालना है। तो सेकंड जब निकालेंगे फिर से 1000 का 10% तो 100 ही आएगा, पता है, क्योंकि एक बार हम निकाल चुके हैं 1000 का 10% 100, तो दोबारा भी निकालेंगे 1000 का 10% तो 100 ही आएगा। इसके बाद दोस्तों आपका करना क्या है कि 100 का भी 10% निकालना है, क्योंकि यही तो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है। क्योंकि हम कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिर्फ हम 10% निकाल दिए तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन यदि हम कंपाउंड निकालना है तो फिर जो इंटरेस्ट निकाल ली है उस पर भी हमको 10% निकालना पड़ेगा। तो 100 का 10% निकाल लीजिए। तो 100 का 10% करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 10 रुपये आपका। अब इस सब को जोड़ दीजिए आप,
तो आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 100 जोड़ दीजिए 210, तो 210 रुपये आपका निकल के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार एकदम बेहतर आसानी तरीके से बिल्कुल कर लिए हैं, क्योंकि इसमें सूत्र बिल्कुल भी नहीं लगाए, हम सिर्फ आपको परसेंट निकालना बताएं कि परसेंट कैसे निकालना। जैसे कि मूलधन दिया था 1000 रुपये तो हमने लिख लिया, इसके बाद रेट था हमारा 10% तो हमने 10% निकाल लिया, 10% निकाल लिए तो 100 रुपये आए। फिर हम बताया आपको कि यदि 100 रुपये एक बार निकल आए, चूँकि 2 ईयर का निकालना है तो फर्स्ट ईयर का आपका 100 रुपये आया, दूसरे ईयर का भी हम 10% निकालेंगे 1000 का तो आपका 100 आएगा। फिर हमको 100 का भी 10% निकालना है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 का हम निकाल लिए 10% तो आपका आ गया 10 रुपीज़। अब सबको जोड़ दीजिए तो यानी कि 210 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो इस प्रकार आप बिल्कुल भी बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से एकदम सीख जाएंगे। तो देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल आपका दिया है 2000 रुपये, रेट आपका है 20%, टाइम यदि आपका दिया है 3 ईयर दे दिया, तब कैसे निकालेंगे। प्रोसीजर आपका वही है सेम, कुछ चेंज नहीं है, बस आपका 3 बार निकालना वही चीज़। जैसे देखिए प्रिंसिपल 2000 है तो इसको यहाँ लिख लीजिए, रेट आपका 20% है तो आपको 20% निकालना है पहले, 2000 का 20%। तो पता है 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, गुणा कर दीजिए तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 बिसाम हो जाएगा आपका 400। तो ये 400 रुपये आपका निकला है। तो फर्स्ट ईयर का निकला तो यहाँ लिख दीजिए 400। इसके बाद आपको दूसरे ईयर भी यदि आप 2000 का 20% निकालेंगे तो क्या आएगा 400। फिर आपको पता है दोस्तों कि हमको 400 का भी 20% निकालना है, तो 400 का 20% निकालें कैसे, तो 400 का 20% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 चौक 80, यानी कि 80 रुपये आपका आ गया। फिर तीसरे वर्ष हमको जब निकालना है, क्योंकि 3 ईयर का निकालना है इस बार, तो फिर से हम 2000 का 20% निकालेंगे तो 400 आएगा। फिर हम ये वाले 400 का 20% निकालेंगे, तो 400 का 20% निकालें, देखिए दोस्तों 80 रुपये आया है तो 80 आएगा। फिर ये वाले 400 का भी 20% निकालना है तो 80 आएगा। फिर ये जो 80 बचा, 80 का हमको 20% निकालना है, तो 80 का 20% निकालेंगे तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा है 2 अट्ठे 16, यानी यहाँ पे 16 रुपये आ जाएगा। और इन सब को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 1200 हो गए ये, और 80 80 जोड़ दिया, 8 दूनी 16, 8 यानी कि प्लस 240 और प्लस 16, इसको जोड़ दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो 12 12 2 14, यानी 1440, 40 10 50, यानी 1456, 1456 रुपये दोस्तों आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 12 2 14, 1440, अरे हाँ 1456 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये 3 ईयर का निकालना है, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर लेकिन आसान। जैसे देख लीजिए 2000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया, इसके बाद आपको 20% निकालना है, सीधी सी बात 20% निकाल लीजिए तो 2 जीरो 2 जीरो ये कैंसिल, 20 का 20 में गुणा किए 400, तो फर्स्ट ईयर का आपका 400 निकला। फिर हम बताए कि फिर आपको दूसरे बस भी 2000 के 20% निकाल लेंगे तो क्या आएगा 400। फिर आपको बताया कि 400 का निकालना है 20%, क्योंकि दूसरे यार 400 हो गया, 400 का 20% निकालना है तो 400 को निकालेंगे तो 80 आएगा। यहाँ पे हम निकालें 400 का 20% 80। फिर तीसरे वर्ष फिर आप निकालेंगे 2000 का 20% 400, अब 400 का 20% निकालिए तो 80 आए, फिर इस 400 का 20% 80 आया, फिर 80 का 20% आपका 16 आया, यहाँ पे निकालें और सबको जोड़ दीजिए तो आपका ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 1456। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार हम बिना सूत्र के बिल्कुल बेहतर आसानी तरीके से एकदम कर दिए हैं, और ये आपको बिना सूत्र, कोई भी सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप ट्रिक इसको ध्यान से सीख गए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि उसे तो यदि हम
8th क्लास देखें या 10th क्लास में तो हमको उसी सूत्र से करना पड़ता, लेकिन यदि हमको कंपटीशन एग्ज़ाम में किसी में करना है तब हमको वहाँ सूत्र लगाने की ज़रूरत, क्योंकि इतना समय हमको नहीं मिलता है, तो हम फिर ट्रिक से करते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।